स्पुतनिक ने अपने अखबार में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कुछ सोर्सेज की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है और ये कहा है कि यूएस इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस करंट गवर्नमेंट की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। ये सब उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में हुई डेवलपमेंट्स को देखते हुए कहा है। यूएस भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ये सस्पिशन कुछ सीरीज ऑफ सस्पिशियस मीटिंग्स से सामने आई है। यूएस डिप्लोमैट्स काफी महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक हस्तियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इनमें कुछ ऑपोजिशन लीडर्स और एक प्रमुख क्षेत्रीय नेता भी शामिल हैं, जो वर्तमान में कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। हालांकि यह स्थिति भारतीय अथॉरिटीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए चिंता का विषय है और वे सभी इन डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स की डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हम अभी इस वीडियो में इसी टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये डेवलपमेंट्स कितनी सच्चाई रखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात करेंगे जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। पहला नाम है जेनिफर लार्सन का। जेनिफर लार्सन को 13 सितंबर 2022 को यूएस कॉन्सल जनरल के रूप में हैदराबाद में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने पहले पाकिस्तान, फ्रांस, सूडान, जेरूसलम, लेबनान और लिबिया जैसे की रीजन्स में काम किया है। लार्सन पहले डेप्यूटी प्रिंसिपल ऑफिसर एट द यूएस कॉन्सुलेट इन मुंबई और एक्टिंग डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंडिया जैसे पोजीशंस पर रह चुकी हैं। दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, जो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। एआईएमआईएम हैदराबाद, तेलंगाना की एक राजनीतिक पार्टी है जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का भी कड़ा विरोध किया था। यह बिल विस्तृत जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी को भेजा गया है। तीसरा नाम चंद्रबाबू नायडू का है और अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो कौन है चंद्रबाबू नायडू? ये टीडीपी के अध्यक्ष हैं। और टीडीपी क्या है? टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी है, जिसे तेलुगु फिल्म स्टार स्वर्गीय एनटी रामाराव एनटीआर द्वारा 29 मार्च 1982 को स्थापित किया गया था। इस पार्टी का मुख्य प्रभाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नारा भुवनेश्वरी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पत्नी हैं और स्वर्गीय एनटी रामाराव एनटीआर की दूसरी बेटी हैं। तो अब क्या मामला है? जैसे कि हम सब जानते हैं, इस साल इंडिया में लोकसभा चुनाव हुए, जो 7 चरणों में आयोजित किए गए, जो 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चले और परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। इनमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीतीं, आईएनसी को 99 सीटें मिलीं, टीडीपी को 16 सीटें मिलीं और जेडीयू को 12 सीटें मिलीं। बहुमत का अंक 272 सीटों का है। क्योंकि बीजेपी बहुमत से कम पड़ गई, इसलिए उन्हें अपनी सहयोगी पार्टियों पर निर्भर करना पड़ा अगली सरकार बनाने के लिए। ये सहयोगी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी थीं और इन्होंने मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई। ये हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस जिन्हें देखते हुए ये प्रयास लगाया जा रहा है कि यूएसए इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा है और अपने डेलीगेट्स के द्वारा चंद्रबाबू नायडू पर करंट कोalition गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस लेने का प्रेशर बना रहे हैं, ताकि पार्लियामेंट में इन सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सके और जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिराया जा सके। ये हैं कुछ डिटेल्स जो नायडू के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध से जुड़ी हैं, जो सरकार ने कुछ हफ्ते पहले टेबल किया था। ये बीजेपी बैक्ड बिल वक्फ बोर्ड के द्वारा मैनेज किए गए प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के प्रोसीजर में कुछ बदलाव की मांग रखता है और कुछ बदलाव वक्फ बोर्ड में करने की मांग रखता है, जो असल में इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
वक्फ अभी भारत के तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। नायडू का इस प्रपोज्ड कानून के खिलाफ विरोध, जो कि अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी में जा चुका है, अब ये बीजेपी के गठबंधन में चिंता का विषय बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस सोर्सेज ने अमेरिकन डिप्लोमैट्स के साथ आंतरिक राजनीतिक चर्चाओं पर चिंता व्यक्त की है। सोर्सेज ने यह संभावना जताई है कि वॉकफ लॉ पर मतभेदों के कारण सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सोर्सेज द्वारा ये इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि आंध्र बैप्टिस्ट चर्च, जो आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख धार्मिक संस्था है, अब सीआईए के लिए एक बड़ा टूल बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चर्च नायडू पर प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे उनका सपोर्ट रूलिंग अलायंस से वापस लिया जा सके, जो बीजेपी सरकार के लिए खतरनाक हो सकता है। आंध्र बैप्टिस्ट चर्च को अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च से फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है, जो इसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और भी बढ़ाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया हैव वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, और ओवैसी इसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम सब ये मानते हैं कि एक डिप्लोमैट का ऐसी मीटिंग्स करना नेचुरल है, लेकिन जो रीसेंट सर्ज हुआ है मीटिंग्स का विथ पॉलिटिकल लीडर्स, इसने नेशनल एजेंसीज के बीच एक चिंता का विषय बना दिया है। और इन सब से एप्रीहेंशंस रेज होता है कि मे बी यूएस इज प्लानिंग समथिंग बिग इन इंडिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।